का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर जी हाजिर है एक नई मज़ेदार सी, जायकेदार सी और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे इनमें 3 रेसिपीज़ हैं और ये तीनों रेसिपीज़ थोड़ी सी इस टाइप की हैं जिनमें तंदूर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी मैंने पढ़ी और थोड़ी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। बट रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप यूट्यूब पर हमारे शोज़ जो अब तक चल चुके हैं वो सारे देख सकते हैं। और अगर कोई फरमाइश हो तो आप वहाँ पर हमें कमेंट में कर सकते हैं। आज फूड हमारे चैनल का नाम है जी। अच्छा जी, आज हम बना रहे 3 रेसिपीज़। एक रेसिपी है तंदूरी चिकन और दूसरी रेसिपी है गार्लिक नान और तीसरी रेसिपी है चिकन हांडी शान की। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं। एक शान की रेसिपी है और दूसरी जो है हमारी है तंदूरी चिकन की और गार्लिक नान की। नान हम आपको बनाना सिखाएंगे कि घर में आप नान कैसे बना सकते हैं तंदूर ना हो तो। और सेकेंडली तंदूरी चिकन हम बनाना सिखाएंगे आपको तंदूर के बिना। अच्छा जी, तंदूरी चिकन की अगर बात करते हैं तो तंदूरी चिकन इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली हमारे अपने मसाले, ठीक है, जिसके अंदर आप मतलब बहुत सारे हमारे जो लाल मुर्गी होती है बेसिकली उसमें। अब अगर हम बाहर की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर डाइन इन करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर फूड कलर का यूज़ होता है जिसके अंदर जो है वो मुर्गी को लाल किया जाता है और फिर उसके बाद बाकी की जो मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स है जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है, योगर्ट है, नमक है, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके गार्लिक जिंजर पेस्ट चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करके रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसको, अच्छा, तंदूरी का मतलब है कि तंदूर में पकी हुई मुर्गी, ठीक है। तंदूरी का मतलब ये नहीं है कि वो मसाला उस पर जो कोट किया है वो तंदूरी है। तंदूर का मतलब है तंदूरी चिकन का कि वो तंदूर में पकी हुई मुर्गी हो। अच्छा, तंदूरी चिकन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसी डिश है जिसे तंदूर में लाइक दही और मसालों के साथ लगा के पकाया जाता है। सही है, दुनिया में बड़े मतलब चाहे आप ये इस रेसिपी को इतनी मशहूरियत हासिल है कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, इवन कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में हर जगह ये रेसिपी खाई जाती है और पसंद की जाती है। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली हड़प्पा शहर था, एक कदीमी हड़प्पा शहर था, उसके तंदूर मिले थे खुदाई के दौरान, ठीक है। तो वो तंदूर जब मिले, जब वो आपको वहाँ पे मतलब मिले तो फिर वहीं सेम तंदूर जो है आपके आज भी लाहौर में जो हमारी पुरानी कदीमी फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर वो तंदूर यूज़ होते हैं और उनके अंदर खाने आज भी पकते हैं। अच्छा, इसके बारे में लिखते हैं, हड़प्पा शहर के बारे में लिखा हुआ है कि हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीमी शहर है जिसके खंडर पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर मगरिब की तरफ चेचावतनी शहर से 15 किलोमीटर खुदाई के दौरान ये मिले थे। अब अगर बात करते हैं तो तंदूर की, तो तंदूर अब तो इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि आपको घर में मोबाइल तंदूर में मिलते हैं, छोटे तंदूर जिनके अंदर आप खाने जो है घर में भी बना सकते हैं। बट इट्स डेंजरस बिकॉज के इसका जो गैस की लाइन होती है, जितना छोटा तंदूर होता है उतना वो ख़तरनाक होता जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको फटने का या उसकी जो लाइन का और प्रेशर का, इन सारी चीज़ों का बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब क्ले के जो तंदूर होते हैं, जो हमारे अगवानी भाई और जो हमारे पठान भाई जो तंदूर बनाते हैं या लगे हुए होते हैं, उन तंदूर के अंदर जो फ्लेवर जनरेट होते हैं, ठीक है। पहले किसी ज़माने में आपको याद होगा कि लकड़ी जलाई जाती थी और तंदूर को गर्म किया जाता था, ठीक है। बट आज तंदूर जो है वो गैस पे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लाइन गैस की डल गई है और गैस से वो गर्म होते हैं और सारा। अच्छा, जब तंदूर वुड पे होता था तो उसमें फ्लेवर्स जो हैं उस तरह के जनरेट होते थे, जो लकड़ी का एक अरोमा, जिस तरह से आप कहते हैं आज भी कि वुड फायर पिज्ज़ा खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो इसीलिए वुड फायर जो है ना, आपको रोटी वुड फायर, आपको तंदूरी प्राउन हो या आपके चिकन हो या बीफ हो या XYZ कुछ भी हो, तो वो फ्लेवर्स जो है उसमें स्मोक्ड और उसके तो अच्छा जनरेट होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्लेवर्स की और इन चीज़ों की, तो इसमें फिर
पुराने टाइम के अंदर आप और आज अब नए टाइम के अंदर, जदीद टाइम के अंदर अब मीट को स्मोक किया जाता है, चाहे वो आप ब्रिस्केट बना रहे हो या कोई भी XYZ मीट बना रहे हो, स्मोक मीट, तो स्लो कुकेरी होती है। बेसिकली 9 to 8 डेज़ की जो है मीट के साथ क्योरिंग होती है। क्योरिंग के बाद उसको 12 to 13-14 आवर्स की जो है ना उसकी स्मोक पे कुकिंग होती है। अच्छा, अब वो जो फ्लेवर्स हैं वो वुड के हैं बेसिकली। अब उसमें कोई चेरी वुड यूज़ करता है, कोई एप्पल वुड यूज़ करता है, फिर उसमें कोई अब मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रूट्स की जो है ना लकड़ियों के क्यूब्स उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्मोक और वो फ्लेवर जो है मीट में जनरेट हो, बन जाए, इन्फ्यूज़ हो जाए। तो इसी तरह पुराने टाइम में जो तंदूर में लकड़ी जलाई जाती थी, वो भी कोशिश यही होती थी कि फ्लेवरफुल और मतलब जायका उस लकड़ी का जो है वो खानों में आए। तो आज वो हम खो चुके हैं और हम गैस पे आ गए हैं और वो फ्लेवर नहीं है, बट अगेन जस्ट हमारे जो अपने मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, हम उनका फ्लेवर मीट के साथ ले रहे हैं। तो जी आज हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं, ठीक है जी, और इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन हांडी शान की। बड़ी सिंपल और इजी मज़ेदार सी रेसिपी है। शान इसके बारे में कहता है कि इसके जो फ्लेवर्स हैं, इसके जो स्पाइसेस हैं, ये आपको ऑथेंटिक रेसिपी बनाने में मदद देती है, ठीक है जी। और फिर ब्लेंड डिलीशियस स्पाइसेस यू प्रिपेयर डिलीशियस रेस्टोरेंट। अच्छा, ये रेस्टोरेंट स्टाइल के भी आपको जायका देगा। अच्छा, रेस्टोरेंट में जो हम यूजुअली जाके चिकन हांडी खाते हैं तो ये सेम एज इट इज़ बनेगी जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर चिकन हांडी खाते हैं, ठीक है जी। तो ट्राई आप सबने करना है। और थर्ड रेसिपी हमारी है गार्लिक नान। अच्छा, नान की जब बात करते हैं तो हम घर में चपाती तो बनाते ही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब नान की बात आती है तो इसमें खमीरे का हल्का सा इस्तेमाल होता है ताकि रोटी जो है वो प्रूफ हो सके। अच्छा, पुराने टाइम के अंदर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 64 जब पॉल में एक ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसकी तारीख भूल गया हूँ, बट मैं फिर कभी किसी शो में सुनाऊंगा। तो उसमें आज भी उनका स्टार्टर जो है वो लाइव है। स्टार्टर को कहते हैं बेबी, ठीक है, बेबी उनका जो है वो आज तक ज़िंदा है। इसमें होता ये है कि यूजली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो ब्रेड और ये वाली चीज़ें बनाते हैं, उनका खमीरा जो है ना वो रेडी होता है। अच्छा, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट जो तंदूर में नान बनते हैं वो थोड़ा आटा बचा लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, वो आटा बचा के उसको खमीरा दे देते हैं। अच्छा, उसको वो उसमें वो खटास आ जाती है। फिर वो नेक्स्ट डे जब रोटी के लिए आटा गूंथते हैं तो वो रिमेनिंग जो बचा हुआ होता है उसमें ऐड करते हैं और वो बाकी का पानी एंड इंग्रेडिएंट्स ऐड करके वो नान को डो को बनाते हैं और फिर उसको रेस्ट दे देते हैं। तो उसमें वो फ्लफीनेस प्रूफ होना उसका, तो वो जो बैक्टीरियाज स्टार्टर के अंदर पैदा होते हैं तो वो आपकी रोटी को प्रूफ करने में और बबल देने में आसानी पैदा करते हैं। तो इस चीज़ का भी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आप नान को किस तरह से घर में बना सकते हैं। फिर सेकेंडली ये टेक्निक है कि आप विदाउट ओवन और विदाउट तंदूर, बग़ैर तंदूर के और बग़ैर ओवन के आप घर में नान को कैसे बनाएंगे। तो आप सब ने ये तीनों रेसिपीज़ हमारी ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पे हमारा चैनल है आज फूड, जहाँ पर अब तक के तमाम हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो हमने अब तक बनाई हैं वो सारी की सारी रेसिपीज़ वहाँ पे अपडेटेड हैं। और अगर किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है, आप सवाल है आपका, आप हमसे सवाल वो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज हो या फेसबुक का पेज हो या ट्विटर का पेज हो, और चाहे वो यूट्यूब के ऊपर आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन करें, तो वो हम सबका जवाब आपको लाइव भी देंगे और इंशाल्लाह पेज पे भी देंगे। तो इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं जी। यहाँ पर मज़ेदार सी जो 3 रेसिपीज़ आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, उनमें एक है तंदूरी और चिकन, और एक है चिकन हांडी, और तीसरी है नान की रेसिपी। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें देना है फीडबैक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने इस तरह से डो के इंग्रेडिएंट्स एक तरफ रखे हुए हैं, ठीक है जी। इसमें अब आप देखें तो शुगर भी है, सॉल्ट भी है और ईस्ट भी है। अब ईस्ट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अब ये है शॉर्टकट, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि पुराने टाइम में और तंदूर जितने भी हमारे अफगानी भाई जो मैंने आपको बताया, जो जिनके तंदूर के सेटअप हैं, ठीक है, वो पठान भाई, इनके जितने भी तंदूर के सेटअप हैं उन सब के पास जो वो रोटी बनाते हैं या नान बनाते हैं उसमें वो ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज कि ईस्ट एक एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है जी। तो उनको कॉस्ट बचानी होती है, और कॉस्ट बचाने के अलावा भी जो फ्लेवर ओरिजिनल ऑथेंटिक जनरेट होता है वो क्या कहेंगे ओरिजिनल तरीके से, तो उसमें वो स्टार्टर जो खमीरा है उसको बनाते हैं, ठीक है। खमीरा बनाने के लिए होता यही है कि एक दिन पहले आप उसको, और जितना पुराना खमीरा होगा उतना ज़्यादा ब्रेड जो है और डो जो है आपका वो अच्छा बनेगा और रोटी अच्छी बनेगी। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में लोग स्टार्टर बनाते थे, इवन के चाहे वो फ्रेंच ब्रेड बना रहे हों या फुकाशा हो, चिबाटा हो या बन या XYZ कोई भी ब्रेड हो, तो उसके लिए वो स्टार्टर का यूज़ करते थे, ठीक है। और उसमें से जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए होती थी वो निकाल लेते थे। और स्टार्टर को बनाने के लिए डेली फीडिंग होती है स्टार्टर की, ठीक है। जैसे एक बच्चे को आप खिला पिला के बड़ा करते हैं और टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको स्टार्टर का भी ख्याल रखना पड़ता है। जिस टाइम आपने स्टार्टर को बनाया है, मतलब लाइक आज जैसे फॉर एग्जांपल 5 बजे आपने उसको बनाया, तो अगले दिन 5 बजे ही आपने उसमें उतनी मिकदार मैदे की या आटे की ऐड करनी है और उतना ही पानी उसके अंदर ऐड करना है, ताकि वो उसकी फीडिंग है। फिर वो अगले दिन तक वो जगह पर आएगा और फिर वो बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से उसको मतलब ऐड ऑन करते जाएं, और उसके बाद उसमें से जितना यूज़ करना है वो निकाल कर बाकी के डो में ऐड करते जाएं और वो रेसिपीज़ आप बनाते जाएं। तो इस तरह से रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाती थी। बट यहाँ पे शॉर्टकट हो गया, अब ईस्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है टाइम को देखते हुए हमने चलना है। तो यहाँ पर हम शुगर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं, और ये हमने ईस्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद हम इसको वायर विस्क की मदद से मिक्स कर लेते हैं, ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद हम इसको डो में ऐड कर दें। और थोड़ा सा आपने इसको डो की कंसिस्टेंसी जो है वो सख्त नहीं रखनी है, आपने थोड़ी रनी रखनी है, पतली रखनी है, ठीक है जी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर दें या इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसको मिक्स करते हैं, और एक हम ले लेते हैं स्पैचुला, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें। अच्छा, एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर आपको लगे कि इसमें पानी और ऐड करना है तो आप इसमें पानी एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आप इसमें ग्लव्स का यूज़ करूँगा। वैसे तो जो जायका हाथ का है उसकी क्या बात है, बट अगेन हाइजीन का ख्याल रखते हुए ग्लव्स का यूज़ करते हैं।
और छोटे आजकल तो इतना मॉडर्न हो गया है, तो छोटे आपको होम बेस जो है ना आपको डो मशीन मिलती हैं जिसमें आप घर में इजीली डो बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमें इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज हमने डो को थोड़ा पतला रखना है। ठीक है जी, ये हो गया। ऐसा पानी ऐड कर दिया इसमें। इस तरह से और पानी ऐड करने के बाद आप इसको दे देंगे रेस्ट। ये जो है ना घर में जिस तरह से अम्मी और सिस्टर जो है वो गूंथती हैं, उस तरह से आपने इसको अच्छा, पुराने टाइम में मेहनत बड़ी होती थी जब डो मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से ही रेसिपी जो है वो बनाई जाती थी। अच्छा, इनको आपने अच्छी तरह से इस तरह से आप इसको गूंद कर रेस्ट दे देंगे और ईस्ट जो है डो की जगह ले लेगा। ठीक है, ऑयल इसको लगने नहीं देगा। और वंस ये प्रूफ होता है, घंटे एक का टाइम इसको रेस्ट दे दें, उसके बाद इसके पेड़े बना लें और फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट दे के फिर इसको आप जहाँ रोटी जो बनानी है हमने, वो फिर हम रोटी बना लेंगे। अच्छा, मेरे तो खैर ये हो गया डन। अब हमने ये डो को यहाँ पे रेस्ट देना है। परफेक्ट। अब इसको आप प्लास्टिक फॉइल कर दें या किसी चीज़ से कवर कर लें, या आपका डो का बेस जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है जी। गार्लिक लास्ट में ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आप इस पे डिफरेंट टाइप के नान बना सकते हैं। चाहे तो आप कलौंजी ऐड करें, टॉप पे सेसमी सीड ऐड करें, ठीक है, मिक्स फ्रेश हर्ब्स ऐड करें जिसके अंदर कोरिएंडर एलिमेंट है, फिर गार्लिक चॉप करके ऐड करें ऑन टॉप, और उसके ऊपर हाथ लगेंगे और वो सारी चीज़ें आपकी डन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके ये मज़ेदार सी तंदूरी चिकन हमने बनानी है और फिर चिकन हांडी हमने बनानी है। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, ये तंदूरी चिकन जो है इसके लिए हमने अच्छा मसाले जो आप ऐड करेंगे इनको अगर आप पैन के अंदर पहले थोड़ा सा भून लें तो इसमें फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये सौंफ, ठीक है जी, ये भून कर आपने इसको रेस्ट दे के इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद ज़ीरा है, ये भी भुना हुआ है, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि हम इसमें यूजली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो ये चीज़ तंदूरी चिकन सर्व होती है तो उसमें फूड कलर का यूज़ होता है, बिकॉज कि मुर्गी लाल होती है बिल्कुल, तो इसलिए हम इसमें ये थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। ठीक है। फिर ये गरम मसाला इसके अंदर ऐड होगा, होल कोरिएंडर, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कश्मीरी देगी लाल मिर्चें, ठीक है, इसके अंदर आ गई, इनको भी आपने भूनना है। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे नमक और फिर इसमें थोड़ा सा आप ये लेमन सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें इस तरह से इसमें
आपको ये कलर्स नज़र आएंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको कैप किया, और इसका आपने पाउडर बना लेना है। इसमें मुझे लग रहा है कि हमें देगी जो लाल मिर्चें हैं इनको हमें और छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज कि ये अदरवाइज ये क्रश नहीं होंगे, पाउडर फॉर्म में नहीं आएंगे। इनको हल्का सा आप हाथ से क्रश कर लें या नाइफ से चॉप कर लें ताकि ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ सके। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद जो चिकन है हमारे पास, अच्छा इसमें हमने प्योर स्पाइस और ऑयल का यूज़ करते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। अगर आप इसको देगची में पकाना चाहते हैं या आप इसको किसी पॉट पैन में पकाना चाहते हैं तो आप इसमें योगर्ट का भी, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप ओवरनाइट जो है सोक करके रख दें। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये तंदूरी मसाला जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। ठीक है जी, अब ये हम इधर चिकन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, अब इसमें हस्ब ज़रूरत आप कुकिंग ऑयल, तेल का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हो गया डन। और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये देखें आप। अच्छा, अगर तो आप इसमें यकीन जानिए कि आप अगर इसमें स्किन वाली मुर्गी लेंगे, ठीक है, और उस पर आप स्किन के और मीट के सेंटर में जो स्पेस, जो गैप होता है, उस गैप के अंदर अगर आप मैरिनेशन को फिल कर दें और उसको ओवन में रोस्ट कर दें, आप यकीन जानिए इस कदर कोई खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी आपकी बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, विदाउट स्किन इस तरह से आपने मीट को मैरिनेट कर दिया, ठीक है, अच्छी तरह से, और उसके बाद आप इसको मीट को दे दें रेस्ट। अच्छा, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको रेस्ट दूं, बट आप इसको देंगे रेस्ट मिनिमम भी 4 to 5 आवर्स का, और अगर आप पॉट पैन में पका रहे हैं तो ओवरनाइट आप इसको रेस्ट दे दें तो फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मीट जो है आपका वो बेस से लगे ना ओवन में बेक करते हुए या पॉट पैन में कुक करते हुए, तो आप नीचे जो है अनियन के स्लाइसिस लगा दें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपकी जो मुर्गी है, जो चिकन है, उसके बेस से जो है वो जलेगी नहीं, और उसमें एक समझ लें बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन को देखें, ये रख दिया ऐसे, परफेक्ट। और उसके बाद आप चाहें तो इसको एल्युमिनियम फॉइल ऑन टॉप कवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसको ओपन भी ओवन में बेक कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल कवर करने से होगा ये कि स्टीम जो है इसमें बिल्ट होगी, ये पानी जो निकलेगा चिकन में से, और स्टीम बिल्ट होगी और चिकन अंदर तक अच्छे से कुकड होगा और ऊपर से मुर्गी आपकी जलेगी नहीं। अच्छा, ओवन जो आपको मैंने बताया शुरू में, जैसे आप इसको तंदूर में पकाएंगे या तंदूर में पकाई जाती है जब, तो आपने मंदी भी खाई होगी। तो मंदी में होता यही है कि चिकन जो है या कोई भी मीट का वो यूज़ करते हैं तो ऊपर से वो तंदूर के अंदर ही उसको कुक करते हैं, तो उसमें मीट होता है और बेस में जो एक पॉट पैन रखा होता है, जो उसके जूसेस जो है वो उसमें गिर रहे होते हैं और राइस के अंदर वो फ्लेवर्स जो है आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार से हमारी तंदूरी चिकन की रेसिपी जो थी वो रेडी हो गई। अब बारी है जी चिकन हांडी शान की।
ठीक है, इसमें शान की रेसिपी में बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है। शान के इस मिक्स को आप यूज़ करते हुए रेस्टोरेंट टाइप जो चिकन हांडी है वो आप घर में इजीली बना सकते हैं और उसको आप रेस्टोरेंट वाला फील आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दही के अंदर मिलाकर मुर्गी की हड्डियों पर लगाना है और कम से कम इसको 30 मिनट के लिए रखना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चिकन है। ठीक है, फिर इसमें अनियन, प्याज और टमाटोज़ का आप यूज़ करते हुए इस रेसिपी को आप फाइनल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये इसमें जो एक्सेस है पानी का, ठीक है, ये हम निकाल देते हैं। ये आ गया डन। और उसके बाद एक हम लेते हैं बॉल और वायर विस्क। ठीक है जी, ये हो गया डन। बल्कि एक काम करते हैं, इसी बॉल में जो है हम लम्स जो है इसके ख़त्म करते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, और थोड़े से योगर्ट हम इसमें से निकाल लेते हैं ताकि हमें शान का पैकेट इस तरह से खोलते हैं और ये आ गया डन। और इस तरह से आपने ये शान चिकन हांडी का मसाला जो है वो आप योगर्ट में ऐड कर दें। ठीक है जी, शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया दही के अंदर। और उसके बाद इसमें से आपने लम्स ख़त्म कर दिए और इसको एक स्मूथ इसका पेस्ट बना दिया। पेस्ट बनाने के बाद अब आप इसको चिकन पे कोट कर देंगे अच्छी तरह ताकि फ्लेवर्स जो हैं अगेन। अच्छा, मैरिनेशन का गेम ही यही होता है कि आप मैरिनेट करते हैं किसी भी मीट को किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ, तो वो मैरिनेशन करने का या मैरिनेट करने का मकसद ही यही होता है कि मीट में सारे फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से आ जाएं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया चिकन में और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तब तक मैं अनियन और टमाटो का प्यूरे बना के रखूँगा। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तंदूरी चिकन निकाल दी थी और ब्रेक में मैंने अनियन को जो है ब्राउन करके अनियन को मैंने बॉईल करके यहाँ पर हमने इस तरह से अलग निकाल दिया था और साथ में ही टमाटर का भी मैंने प्यूरे बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने चिकन का जो मैरिनेशन जो बनाकर हमने योगर्ट का और शान मिक्स का इसमें ऐड किया था वो इस तरह से कुकड हो रहा है ऑयल के अंदर। ठीक है जी, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ये आ गया और इसमें आप फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये हो गया डन। और साथ में हमने यहाँ पर टमाटर लेकर आपने इसको इस तरह से वेज काट दिए। बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन हम रखेंगे इसकी। ठीक है, और अनियन के स्लाइसेस, ठीक है, और साथ में ये ग्रीन चिली। इसके साथ आप चाहें तो आप रायता सर्व करें, नान सर्व करें, जिस तरह से भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप इसको सर्व कर सकते हैं। डन। और ये तंदूरी मसाला मैरिनेटेड चिकन जो थी आपकी, जो कि हमने ओवन में
कुक की है, ठीक है जी, वो आपके सामने, वाओ, ठीक है, इस तरह से ये रेडी हो गई है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो गार्निश के तौर पे मिंट पुदीना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह से जब ये मसाला इसका कुकड हो जाता है, खुशबू आपको आने लगती है, तो इसमें आपने अनियन का जो बॉईल करके आपने पेस्ट बनाया है वो इसमें आप शामिल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया डन। और इसमें आप टमाटर का जूस, ठीक है जी, प्यूरे, इसमें आप शामिल कर देंगे और इसको फिर आप मिक्स करके एक दफ़ा स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ये हो गया डन। परफेक्ट। नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे और फिर लास्ट में हम इसमें इसको कर देंगे कैप, ठीक है जी। तंदूरी चिकन हमारे पास रेडी है, इसको हम गार्निश करेंगे, फाइनल करेंगे मिंट लीव्स के साथ, सही है। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉप कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से कलर्स आ जाते हैं रेड और ग्रीन। ये हो गई जी हमारी रेसिपी। यहाँ पे शान की रेसिपी अब हमारी रह गई है, ये हम कंप्लीट कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है जी। एग रेडी, हमारी तंदूरी चिकन रेडी है, हांडी हमारी कुकड हो रही है और अब हम चलते हैं नान की तरफ। नान के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमने डो गूंद लिया है, ठीक है, और अब बारी है यहाँ पर फ्लावर ऐड करने की, सही है जी। मैदा ऐड करने के बाद आप इस तरह से, ठीक है जी, ये पेड़े बना लेंगे, ठीक है जी, ये डन। अब आपने पेड़े जिस साइज़ के भी बनाने, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। घर में अगर आपके पास सिल्वर का क्या कहेंगे, फ्राइंग पैन है अगर, तो फ्राइंग पैन में आप डो को नीचे से हल्का सा पानी इसके ऊपर कोट करके आप बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना रेसिपी बना सकते हैं। मैदा, ठीक है, इस तरह से आपने ले लिया और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से बेल लिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। इसके बाद इसके एजेस जो हैं वो आपके थोड़े से थिक रहेंगे, बाकी आपने इसको एज इट इज़ रखना है। कंसिस्टेंसी हांडी की जो है वो थिक होती जाएगी, तो मेक श्योर कि आप इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहें ताकि नीचे से ये बेस से लगे ना। अच्छा, अब हमने चॉप गार्लिक घेरा, कोरिएंडर, ये आ गया इधर, फाइन चॉप कोरिएंडर गार्लिक के साथ आप नान के ऊपर कोट करेंगे। थोड़ा सा ब्रश और पानी का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आपने इस तरह से नान के ऊपर पानी की ब्रशिंग कर दी, ठीक है, और इसके बाद आप इसके ऊपर लगा देंगे गार्लिक चॉप, ठीक है, ये हो गया डन। और थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप, ठीक है, और इसके बाद आपने उंगलियों को इस तरह से रखना है, ठीक है, ये आएगा, पोजीशन आएगी आपकी, और उसके बाद आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी नान का जो है शेप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वंस ये शेप रेडी होता है आपका, इसके बाद आपने ओवन में से
ट्रे ये रही हमारी, ठीक है। इसको हम सिंपली इस तरह से उठाकर आप ट्रे के ऊपर रख दें और थोड़ा सा, क्योंकि ओवन में हमने इसको बेक करना है, तो थोड़ा सा इसको आपने प्रूफ होने देना है, ठीक है जी, बाहर रख कर। तो आप फिर से देख लें, यहाँ पर हमने मैदे का यूज़ किया, ठीक है, इस तरह से। यू गेट डन। और फिर इसके बाद आपने रोलर पिन से, बेलन से घर में जो मौजूद होता है, उससे आपने इसको एक दफ़ा इस तरह से साइज से बड़ा कर दिया। तो राउंड शेप देने के बाद आप सेंटर से इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल लेंगे ताकि एजेस जो हैं वो थोड़े से थिक हो जाएं, ठीक है। यू गेट डन। इसके बाद पानी की आपने डो के ऊपर ब्रशिंग करनी है, ताकि बिकॉज जो इसके ऊपर आप गार्लिक और कोरिएंडर जो है इसमें ऐड करेंगे आप, ठीक है जी, वो अच्छे से जगह ले ले, ठीक है। ओवन हम रखेंगे फुल ओवन, परफेक्ट। यहाँ पर हमने गार्लिक चॉप ऑन टॉप। अब इसके ऊपर आप चाहें तो कलौंजी, क्यूमन, ठीक है जी, सेसमी सीड्स, ज़ीरा, तिल और जो भी आप इसके ऊपर टॉपिंग देना चाहते हैं, आप वो सारी टॉपिंग इसके ऊपर देकर इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ नान जो है वो बना सकते हैं। फिर देख लें, हाथ की पोजीशन ऐसे होगी आपकी, ये दोनों उंगलियां इस तरह से कनेक्ट होंगी और ये आपकी उंगलियां जो है इस तरह से आएंगी, यूँ, ठीक है। फिर आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है ताकि गार्लिक और कोरिएंडर जो है वो इस पर अच्छी तरह से बन जाए, ठीक है। तो ये आपकी नान की जो थी डन हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको शेप दे के फाइनल थोड़ा सा आपने इसको रेस्ट देना है ताकि ये प्रूफ हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे मैं आपको हांडी की कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ, तो ये थिक हो चुका है हांडी काफ़ी ज़्यादा। अब आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। आप चाहें तो इसमें बटर शामिल करें, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये क्रीम इसमें शामिल करते हैं और साथ में ही ये नान भी हम ओवन में बेक होने के लिए रखते हैं, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। जब तक ये नान बेक होके निकलेंगे, हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये तीनों रेसिपीज़ आपको बनाने सिखाई और नान किस कदर खूबसूरत बने हैं ये मैं आपको क्या बताऊँ आपके सामने। और सेकेंडली शान की बेहतरीन मज़ेदार सी जो रेसिपी थी वो भी आपके सामने, चिकन हांडी, ठीक है। इसी रेसिपी को आपने फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट टाइप मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी जो है वो घर में बनाकर आप खुद भी इंजॉय करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अच्छा, प्रेजेंटेशन अगेन आप पर डिपेंड करती है कि आप ग्रीन चिलीज़ के साथ या आप कोई भी सैलेड बनाकर आप उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और तंदूरी चिकन लास्ट में बनाने के बाद हल्का सा आप इसके ऊपर बटर की ग्लेजिंग करें ताकि शाइन रहे इसके अंदर और फ्लेवर्स इसके अगेन जो हमने मसाला बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और वो मसाला बनाकर आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर आप उस मसाले को यूज़ करते हुए मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज़ अपने पास से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नान बनाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नान जो हमने बनाया है, और ये देखें परफेक्टली सॉफ्ट और बिल्कुल मॉइस्ट जो है ना ये नान, इस वक्त धुआं इसमें से निकल रहा है और बड़ी ज़बरदस्त ये नान की रेसिपी। घर में आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, इसमें घर में अगर आपके ओवन नहीं है चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिल्वर की देगची या फ्राइंग पैन होगा चाहिए जी। उसको गर्म करें अच्छे से
और नान को जब आप बेल लें, ठीक है, तो उसके नीचे के हिस्से पे आप थोड़ा सा अच्छे से पानी का रब करें, पानी को कोट करें, ब्रशिंग करें पानी की, और फिर उसको गर्म पैन पे चिपका दें। वंस जब वो चिपक जाए गर्म पैन के ऊपर, तो आप पैन को उल्टा करके आग कोयले, अब जो आपके पास बर्नर है घर में, जो चूल्हा है, उसके ऊपर उल्टा करके थोड़ा सा फ्लेम से हाइट पे रख के आप उसको पकाएं। आप यकीन जानिए कि अगर वो आपको तंदूर वाला नान अगर वो ना बने तो आप मुझे पकड़ ले बोले जलाल भाई आपने गलत बताया था। तो वो 110% हमारे पास यहाँ पे इंडक्शन है और स्टूडियो के अंदर ये इशू है कि हम चूल्हा जो है ना वो वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इलेक्ट्रिक बर्नर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको वो ज़रूर बना के दिखाता और आपको टेस्ट तो आप फिर घर पे ही करते हैं। खैर, तो इसी के साथ जी टाइम ख़त्म होता है और हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर मिलेंगे जी सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का और अपने यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को आपने रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।